नमस्कार, मैं कुमार श्याम। बांग्लादेश में सरकार गिर चुकी है, वहां पर तख्ता पलट हो चुका है और पूरे देश के अंदर हिंसा हो रही है। वहां की अल्पसंख्यक कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा हो रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है, यानी एक मुस्लिम कम्युनिटी की मुस्लिम प्रधानमंत्री, जो कि भारत के लिए कहा जाता है कि सबसे असुरक्षित देश मुसलमानों के लिए, उसी देश में आकर उनकी प्रधानमंत्री को यहाँ शरण लेनी पड़ रही है। तो बांग्लादेश में हालात खराब हैं, वहाँ की बहुमत की सरकार गिर चुकी है। अभी चुनावों में बहुमत के साथ शेख हसीना जीत कर आई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। वहां पर सेना ने प्रशासन पर कब्जा कर लिया है, देश पर कब्जा कर लिया है और पूरी जो जनता है वो सड़कों पर है। प्रधानमंत्री के आवास में लोग जश्न मना रहे हैं, वहां से चीजें चुरा रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें चुरा रहे हैं जिसको देखकर हंसी आती है और समझ में आता है कि उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है। वहां के जो फादर ऑफ नेशन है, जिसने बांग्लादेश को बनाया, उनकी मूर्तियों पर पेशाब किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो ये बांग्लादेश के हालात हैं। ऐसे ही हालात पीछे पाकिस्तान में थे, ऐसे ही हालात पीछे अफगानिस्तान में थे, ऐसे ही हालात श्रीलंका में थे, ऐसे ही हालात म्यांमार में थे और भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं वहां की स्थिति कुछ ऐसी ही है। लेकिन लिबरल कम्युनिटी की माने तो सबसे ज्यादा खराब हालात कहां पर हैं? भारत में है। और जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, वहां पर जनता ने कब्जा कर लिया, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने पीएम आवास में प्रवेश करके वहां से शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर किया, तो भारत के अंदर उससे खुशी है। रवीश कुमार जैसे लोग उन लोगों की जो अराजकता है, उन लोगों का जो अत्याचार है, उसको देखकर उसका सौंदर्य शास्त्र रच रहे हैं। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनके आवास से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। ये जनता के अधिकारों का एहसास है और बाकी लोग तो तमाशा कर रहे हैं। किसी ने वो शब्द पकड़ा दिया, वही उन्होंने अमेरिका में गाना शुरू कर दिया, वही भारत में गा रहे हैं, वही अब बांग्लादेश के लिए गा रहे हैं। और यही लोग कुछ दिन पहले बांग्लादेश को अच्छा बता रहे थे और मोदी को कह रहे थे कि बांग्लादेश सीखना चाहिए, वहां पर लोग खुश हैं, वहां की जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन अब उनके हालात देखिए। अब उन इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर से पूछना चाहिए कि अब वहां पर कैसे हालात हैं। लेकिन भारत के अंदर इन लोगों की वहां तख्ता पलट होने से खुशी क्यों है? इसका कारण क्या है? दरअसल इस लिबरल कम्युनिटी की मंशा ये है कि वैसी ही स्थितियां भारत के अंदर पैदा हों, क्योंकि आप इनकी ट्वीट पढ़िए, उनकी पोस्ट पढ़िए, उनकी वीडियोस देखिए, उसमें जो एक खनक है, उनकी जो खुशी है, उसमें वो जाहिर हो रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि वैसे ही हालात भारत के अंदर हों। गृह युद्ध जैसी स्थितियां यहाँ पर पैदा करना चाहते हैं। और जितने भी आंदोलन भारत के अंदर हुए हैं, उनके भीतर की जो आप अंतर्धारा देखेंगे तो समझ पाएंगे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहां पर जो कुछ भी हुआ है वैसा ही कुछ भारत के अंदर इन्होंने करने की कोशिश की है। ये लोग कहते हैं कि शेख हसीना के आवास में स्विमिंग पूल है, क्या मोदी जी के आवास में है? क्या मोदी जी आप तैयार हो जाइए, मोदी जी आप तैयार हो जाइए कि जनता आ रही है। देखिए तमाशाओं के साथ कैसा सलूक होता है। शेख हसीना से जो मोदी को सीखने की हिदायत दे रहे थे, आज कह रहे हैं कि शेख हसीना तानाशाह है। तो समझ नहीं आता कि इन लोगों की मंशा क्या है, ये लोग देश के अंदर चाहते क्या हैं। राहुल गांधी पीछे अमेरिका में जाकर कह रहे थे कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतंत्र को दुरुस्त करने के लिए अमेरिका को इंटरवेन करना चाहिए, उनको दखल देना चाहिए। अब आरोप ये है कि बांग्लादेश के अंदर जितनी भी स्थितियां ये बिगड़ी हैं, जो भी कुछ हुआ है, वहां पर जो सरकार बदली है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को वहां पर उखाड़ कर फेंका गया है, उसके पीछे अमेरिका के हाथ की गुंजाइश बताई जा रही है। जितने भी जानकार है वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका की कारस्तानी है। अब अगर राहुल गांधी के कहे अनुसार अमेरिका भारत के अंदर इंटरवेन करता है, तो आप सोचिए कि भारत के अंदर कैसे हालात होंगे, जब ये लोकतंत्र से, चुनावी प्रक्रिया से देश में सरकार नहीं बना पाते हैं। ये लोग ऐसी ही गृह युद्ध की स्थितियां बना के लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़कर फेंकने की तरकीबें आजमाते हैं। आप यूट्यूबर्स को सुन लीजिए, इनके जो इन्फ्लुएंसर है, जो ट्विटर पर लिखते हैं, आप उनकी ट्वीट पढ़ लीजिए
उनकी पूरी पूरी प्लानिंग ये है, उनकी टूल किट इसी तरह से काम कर रही है कि भारत के अंदर भी ऐसे ही हालात बनने चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, उसको दबाने के लिए शेख हसीना ने तानाशाह का रूप ले लिया, इसकी वजह से हालात बिगड़ गए और उनको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं भारत के लिबरल से पूछना चाहता हूं कि वो जो आंदोलन था, जो कथित रूप से आंदोलन कही जाने की बात है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तो रोक लगा दी थी, फिर तो वो खत्म हो जाना चाहिए था। उसके बाद में ये हालात कैसे बने? दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के अंदर जो आंदोलन था वो रिजर्वेशन के खिलाफ था। क्या आप चाहते हैं कि भारत के अंदर भी वैसा ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो जो रिजर्वेशन के खिलाफ हो? क्या आप बांग्लादेश के युवाओं की मांग के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? बांग्लादेश के कथित स्टूडेंट्स ने जो किया है, क्या आप उनके पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? लिबरल्स को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है, आप हालांकि खुश हैं, आप इसलिए खुश हैं क्योंकि वैसा ही भारत के अंदर हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि क्या आप बांग्लादेश के अंदर जो मांग थी रिजर्वेशन के खिलाफ, वैसे ही मांग का पक्ष क्या आप भारत में लेते हैं? आप नहीं लेंगे। यहां पर आप आरक्षण के नाम पर गुंडागर्दी करवाना चाहते हैं, वहां पर आप आरक्षण के खिलाफ जो प्रदर्शन है उसके पक्ष में खड़े हैं। मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अराजकता चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बलवा चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़तंत्र चाहिए। भीड़तंत्र आपको कब नहीं चाहिए? जब आपके खिलाफ हो। उस पर आप कविताएं लिखेंगे, उस पर आप कहानियां लिखेंगे, उस पर आप काव्यागत भाषा के साथ कुछ कविता करेंगे, तो ये आपकी प्रवृत्ति है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर वह स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, अगर वो शेख हसीना के खिलाफ था, तो वहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार क्यों किए जा रहे हैं? वहां के अल्पसंख्यकों पर टूट क्यों पड़े हैं? हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? उनको क्यों घरों से बेदखल किया जा रहा है? क्यों उनकी अस्मत लूटी जा रही है? क्यों उनके घर जलाए जा रहे हैं? अगर यह आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसी नीतिगत फैसले के खिलाफ था, तो अब वहां पर अल्पसंख्यकों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात यह है कि जब फलस्तीन पर आप बोल सकते हैं, पाकिस्तान पर आप बोल सकते हैं, अफगानिस्तान पर बोल सकते हैं, दुनिया भर के हर मुद्दे पर आप बोल सकते हैं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ऑल आइज ऑन राफा तो आप कर सकते हैं, जितने भी बॉलीवुड के ये बिके हुए सेलिब्रिटी हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन आप बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो तो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं, बांग्लादेश के हिंदू हैं, भारत के हिंदुओं को क्या पड़ी है? जब तुम लोग दुनिया भर में कहीं भी स्थापित, चाहे डकैत हो, चाहे हत्यारा हो, चाहे आतंकी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसका नाम, उसका मजहब अगर आपके भाईजान का है, वो अगर आपका मजहबी भाई है, तो आप उस अपराधी के पक्ष में भी खड़े हो सकते हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, आप उसके पक्ष में खड़े हो सकते हो अगर वो आपका मजहबी भाई है। तब ये तर्क क्यों नहीं चलता कि ये तो फलस्तीन का है, आप क्यों बोल रहे हो, वो तो पाकिस्तान का, आप क्यों बोल रहे हो? तब तो आपका ब्रदरहुड काम करता है, तब तो कौमी एकता काम करती है। लेकिन बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, उनका बांग्लादेश चयन नहीं है। पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, उन्होंने पाकिस्तान नहीं मांगा था, वो नियति के शिकार हैं। वो आप मुसलमानों द्वारा पाकिस्तान मांगे जाने के बाद तो स्थितियां पैदा हुई, जो परिस्थितियां बनी, जो संकट पैदा हुआ, उसमें फंसे हुए लोग हैं, वो नियति वंचित हैं, वो उन परिस्थितियों के शिकार हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान में वो फंसे हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान मांगा नहीं था, उन्होंने बांग्लादेश मांगा नहीं था, तब वो जो वहां पर रहे, उनकी सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। अब अगर वो असुरक्षा में है, तो भारत के हिंदुओं का और भारत के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि आप उनके खिलाफ बोलें जो उन पर जुल्म कर रहे हैं। अपने पे आए तब तो हाँ ठीक है, दुनिया के हर अत्याचार के खिलाफ बोला जाना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के पक्ष में बोला जाए तब वो तो बांग्लादेशी है, उनके पक्ष में आप क्यों बोल रहे हो? तो ये जो आपका दोगलापन है, उसी को एक्सपोज करना जरूरी है। तो दोस्तों, इस इकोसिस्टम को समझना जरूरी है कि जिस देश के अंदर राष्ट्रवादी सरकार है, जो इनके पक्ष की सरकार नहीं है, जो इनको वो सुविधाएं देने वाली सरकार नहीं है, अगर आप उस सरकार को इलेक्शन के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं गिरा सकते हैं, तो बांग्लादेश एक ऐसा उदाहरण है। उसी रोड मैप के आधार पर उस सरकार को गिराने की ये कोशिश करते हैं। उसमें सहयोगी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, और मैं यूट्यूबर्स का नाम तो नहीं लूंगा, आप जानते हैं, जो तानाशाही, मतलब दुनिया भर में तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कर रहे हैं वो तानाशाही नहीं है। एक रोड मैप इन्होंने बना रखा है किसी भी देश की सरकार को गिराने का। जब इनका नेता फ्लॉप हो जाए, 1000 बार लॉन्च करने के बाद में भी वो परफॉर्म नहीं करे, ऐसे में क्या किया जा सकता है? तब अमेरिका में जाके यही कहा जा सकता है कि आप जाके लोकतांत्रिक संस्थाएं बहाल करें। कहने का मतलब ये कि हमारी सरकार बना दें, इनको कुछ नहीं चाहिए। अगर ये चाहें तो
देश के अंदर चुनाव रुकवा सकते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ मनोनीत कर दिया जाए कि ये प्रधानमंत्री है। किसी भी चुनाव की, किसी भी संविधान की आवश्यकता नहीं है। अन्य दिनों ये संविधान का गीत गाएंगे, अन्य दिनों ये लोकतंत्र का गीत गाएंगे, अन्य दिनों ये वो तमाम संस्थाओं का गीत गाएंगे जो इनके पक्ष में हो। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो बलवा हुआ है, जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, जो गुंडई हो रही है, उसके पक्ष में ये खड़े हैं। एक शब्द वो नहीं बोलेंगे कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने का फैसला नहीं करना चाहिए, सेना को वहां पर जो कार्रवाई सेना ने की है वैसा नहीं करना चाहिए, उसके पक्ष में ये नहीं बोलेंगे। सेना तंत्र के ये खिलाफ नहीं है जब तक कि इनके पक्ष में है, क्योंकि उसमें निहित जो गुण है वो भारत में भी वो देखना चाहते हैं। और बांग्लादेश में जो संस्थाएं कामयाब हुई हैं वहां की सरकार गिराने में, वही संस्थाएं भारत में भी लगी हुई हैं। और ये जो तमाम यूट्यूबर्स हैं इनको खूब रुपया दिया जा रहा है, इनके पास स्क्रिप्टें आ रही है और ये हूबहू पढ़ते जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि 6 माह पूर्व आप जिस देश की स्थिति की प्रशंसा कर रहे थे तब तो वो देश बढ़िया था, उससे हमें सीखना था, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि वहां पर तो तानाशाही थी और जनता ने अपने अधिकारों का एहसास किया है। तो ये जो इनके द्वारा बकवास की जा रही है इसको समझना जरूरी है। और बांग्लादेश के जो हालात हैं वो हालात स्वतः स्फूर्त नहीं है, बल्कि कई सालों से बहुत ही सुनियोजित ढंग से वो निर्मित किए गए हैं और उसका असर भारत पे पड़ेगा। इसलिए भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमें इस इकोसिस्टम से बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इनका अब विश्वास चुनावों पे नहीं है। इनको पता है कि चुनावों से ये देश में सत्ता ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इसलिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आने वाले समय में जो भी आंदोलन हो उसकी टूल किट को आप चेक कीजिएगा कि उन आंदोलनों में वास्तव में कोई मुद्दा है या फिर उसको निर्मित किया गया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।